दोस्तों, कल गुजरात और राजस्थान के तमाम शहरों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया था और साथ ही साथ महाराष्ट्र के तटीय शहरों में और महाराष्ट्र के इंटीरियर शहरों में, मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर पारा रिकॉर्ड तोड़ दर्ज किया जा रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो अगर कुछ साइंटिस्ट को कुछ वेबसाइट्स पर मैंने कंटेंट पढ़े जिसमें कई सारे साइंटिस्ट्स का ये मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय जो गर्मी भारत में पड़ रही है उसके पीछे कई लंबी कहानियां हैं, कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण इसके लिए कोट किया जा रहा है ला नीना की, डिवॉल्विंग ला नीना और इवॉल्विंग एल नीनो, यानी उभरते एल नीनो को। और उसके अलावा सर्दियों में कम बारिश को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। तीसरा कारण बताया जा रहा है जेट स्ट्रीम को, जो यहाँ पर चल रही है, ये लगभग धरती की सतह से 10 किलोमीटर की हाइट पर ये हवाएं चलती हैं। इनकी स्पीड लगभग 150 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और यही जेट स्ट्रीम, इससे पहले आपने देखा था कि जेट स्ट्रीम जब उत्तरी अटलांटिक ओशन से आगे बढ़ रही थी तो इसने डब्ल्यूडी को इन्हेंस किया था और इसका प्रभाव में उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर दिखाई दिया था और बारिश बढ़ी थी। लेकिन इस समय ये ड्राई विंड्स ऐड कर रही है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ड्राई विंड्स यहाँ पर ऐड कर रही है, जिसकी वजह से इन तमाम इलाकों में भारत में गर्मी लगातार बढ़ रही है। और वजह यह है कि जब एटमॉस्फेयर पूरी तरह से क्लीन है, तेज धूप आ रही है और मॉइस्चर का इनपुट कहीं से नहीं है, ना तो अरबियन सी की तरफ से और ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से और ना ही डब्ल्यूडी के प्रभाव से। गुजरात में भुज में जो तापमान रिकॉर्ड किया गया 16 फरवरी को 40 डिग्री सेल्सियस, वो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और आपको बता दूं कि 40 डिग्री टेम्परेचर आमतौर पर गुजरात के भुज में मई के महीने में पहुंचता है और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 38-39 या 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचता है अप्रैल के आखिर में या मई की शुरुआत में। तो यहां पर भी तापमान ने काफ़ी कह सकते हैं विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है और ये हीट वेव की कंडीशन यहां पर बननी शुरू हो गई है वेस्टर्न इंडिया में, जिसमें गुजरात और राजस्थान के कई शहर शामिल होंगे, साथ ही साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी शहर और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तटीय इलाके और केरल, इन सभी भागों में तापमान रिकॉर्ड टूटने वाला तापमान दर्ज किया जाएगा आने वाले दिनों में भी। हालांकि 4-5 दिनों के बाद सिचुएशन थोड़ा सा बदलेगी। 4-5 दिनों के बाद नहीं, मैं कहूँगा कि 19-20 में ही थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा, 19-20 का परिवर्तन आएगा और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन हवाओं का रुख थोड़ा बदलेगा, सरफेस पर मॉइस्चर ऐड होगा, तो मॉइस्चर ऐड होने के चलते टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। आइए जानते हैं कि अगले 3 दिनों में कहाँ पर बारिश होने की संभावना दिख रही है और कहाँ पर इसी तरह से टेम्परेचर डराता रहेगा। सबसे पहले बादलों की तस्वीरें देख लेते हैं कि किस तरह के बादल हमें आने वाले 3 दिनों में दिखाई देंगे। पर्वतीय इलाकों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर बादल तो दिख रहे हैं और बादल रहेंगे भी। इन बादलों से बारिश की और बर्फबारी की उम्मीदें भी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जो बादल आपको उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश या फिर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, वेस्ट यूपी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एमपी, इन भागों पर जो बादल हैं, इनसे बारिश की उम्मीदें दोस्तों बहुत कम दिखाई दे रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इनसे बारिश जैसे बदलाव होंगे। हाँ, टेम्परेचर सिनारियो जो है अभी उसमें थोड़ा सा अंतर आपको आता हुआ दिखाई देगा। ब्राइट सनशाइन जब नहीं होगी इन प्लेन्स एरियाज में तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस होगा, लेकिन बहुत बड़ा अंतर आएगा ये भी आसार नहीं है। और ये ग्रेजुअली क्लाउडिंग या मॉइस्चर ऐड यहाँ पर होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न जो अरबियन सी है, यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो क्लॉकवाइज है, इस तरह से क्लॉकवाइज बना हुआ है और इसकी वजह से कुछ मॉइस्चर ऐड हो रहा है यहाँ प्लेन्स पर। और कुछ पहले ड्राई विंड्स ऐड हो रही थी और अब यहाँ पर मॉइस्चर ऐड हो रहा है, तो ये मॉइस्चर थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेचर को नीचे ला सकता है। इसी तरह से इधर पूर्वी तटीय इलाकों पर भी बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर ऐड होगा और इससे यहाँ पर थोड़ा सा तापमान में गिरावट हो सकती है। अरुणाचल में बारिश और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 3 दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ रुक रुक कर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं।
लेकिन अगर हम इस मॉडल मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो विंड आपको दिख रही है, ये दरअसल बहुत सिग्निफिकेंट अब नहीं रह जाएगी। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी में और एडजॉइनिंग गुजरात के ऊपर जो बना हुआ है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसके प्रभाव से थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएगा। और ये जब मॉइस्चर ऐड होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ सिचुएशन थोड़ा सा बदलेगी। सुबह और रात के समय सर्दी कम हो जाएगी, दिन में गर्मी थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर में गिरावट होगी। बाकी पर्वतीय इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश होगी, निचले इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीद है। बाकी सेंट्रल रीजन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं, जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद बात करते हैं 18 फरवरी की। 18 फरवरी की उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में थोड़ा सा और अधिक वर्षा की उम्मीदें की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मॉडरेट टू हैवी रेन और स्नोफॉल होने के आसार हों। और उसके बाद जब ये सिस्टम आगे निकल जाए WD, तब ठंडी हवाएं चलनी शुरू हों। आमतौर पर पैटर्न यही होता है, लेकिन इस बार बड़ा ही अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है। और पिछले, आप जानते ही हैं कि लगभग 10-12 सालों 15 सालों से मैं मौसम को देख रहा हूँ, 10-12-13 साल तो हो ही गए, तब से इस तरह का पैटर्न आमतौर पर फरवरी के महीने में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। और फरवरी ही नहीं, बल्कि मैं अक्टूबर से रिलेट करूंगा कि अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में बारिश कम हुई ज़्यादातर शहरों में। उसके बाद जनवरी में बारिश कम हुई, फरवरी में बारिश कम हुई। WD का पैटर्न बिल्कुल अलग है। और WD के आने और गुजर जाने के बाद भी कई बार ठंडी हवाएं नहीं पहुंच पाई नीचे इलाकों तक, और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना और कर्नाटक के तमाम शहरों तक जैसे कोल्ड वेव चलती है सर्दियों के मौसम में, वो नहीं देखने को मिली। और बारिश भी तमाम जगहों पर, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया या पूर्वोत्तर भारत में बारिश नहीं हुई है। तो ये पैटर्न बहुत ही अनयूजुअल है। और उस पर भी टेम्परेचर का जो बढ़ना है पिछले एक सप्ताह या 10 दिन से, लगातार जो तापमान ऊपर जा रहा है, वो और ज़्यादा चौंकाने वाला बदलाव है मौसम में। क्लाइमेट चेंज हो रहा है भारत का, ये सब समझते हैं, लेकिन इस तरह से शार्प चेंज होगा, इस तरह से अचानक चेंज होगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि फरवरी में अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देख रहे हैं, तो जून में आते आते मानसून शुरू हो जाए, मई में मानसून शुरू हो जाए देश में, और मई से ही तापमान में गिरावट होनी शुरू हो जाए। क्योंकि शिफ्टिंग है थोड़ा सा सीजन्स की। कई बार जून में देर से बारिश शुरू होती है और सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में भी मानसून की वर्षा जारी रहती है। तो अगर इस तरह का ये ट्रेंड है, तो गर्मी पहले अगर शुरू हुई है तो पहले ख़त्म भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह से कोई राहत गर्मी की तरफ से मिलने वाली है। उत्तर भारत को छोड़कर बाकी मैदानी इलाकों में कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। तटीय तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए, जो राजस्थान का और गुजरात का हिस्सा है, यहाँ जब अरबियन सी का मॉइस्चर थोड़ा सा लोअर लेवल पर और ऐड होगा, तो यहाँ टेम्परेचर में राहत 18 फरवरी को मिल जाएगी। बड़ी राहत यहाँ तब भी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ बदलाव होगा। बाकी देश के क्षेत्रों में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। अगले 3 दिनों के दौरान दिल्ली में एयर पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ऐसे संकेत हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।